नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोहर। आप सभी का स्वागत है बंधु कोचिंग क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की जनगणना। भारत की जनगणना किस प्रकार से आंकड़े पूछे जाते हैं, आपको मालूम होगा, ठीक है? और नहीं तो इस वीडियो में आपको बता ही रहा हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, ठीक है? ताकि आपको कोई भी जानकारी मिस ना हो, ठीक है? और एग्ज़ाम में जाके फिर बाद में आपको पछताना ना पड़े। इस कारण से आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। सभी प्रश्न आपको जितने भी एग्जाम में बनते हैं वो सभी मिल जाएंगे, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की जनगणना में। भारत की जनगणना में सबसे पहले जनसंख्या की बात करेंगे, ठीक है। ये जनसंख्या सबसे पहले यहाँ पर जनसंख्या के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे आपको बता रहा हूँ, ठीक। उसके बाद में साक्षरता दर और लिंगानुपात, घनत्व, ये सभी चीजें बताऊंगा। लेकिन पहले जनसंख्या से जितने प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना कि मैप, भारत का मैप किस प्रकार से, राज्य कहाँ पर स्थित है और देश कहाँ पर स्थित है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। और नहीं है तो इस चैनल पे आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि भारत का राज्य यूपी कहाँ पर है, सिक्किम कहाँ पर है, भारत के पड़ोसी देश कहाँ पर है, ये सभी इस चैनल पे पहले वीडियो डाल चुका हूँ, तो उन वीडियो को देख लेना है। सबसे पहले बात करेंगे जनसंख्या की। जनसंख्या सबसे अधिक कौन से राज्य में, ठीक है। इससे पहले भी कुछ और जानकारी आपको बता देता हूँ जो कि यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। सबसे पहली बात, भारत में कुल जनसंख्या कितनी है? तो भारत में जनसंख्या है 121 करोड़, ठीक है। ये 2011 का आंकड़ा है, क्योंकि अभी फिलहाल वर्तमान में 2021 में जनगणना का प्रोसेस चालू है और ये आंकड़े 2011 के हैं, ठीक। याद रखना इन्हें भी, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में आपसे पूछे ही जाएंगे। कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 68.9%। जैसे कि कुल जनसंख्या है 121, उसमें से ग्रामीण जनसंख्या भी है और नगरीय जनसंख्या भी है। कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 68.9%। उसी प्रकार से नगरीय जनसंख्या में 31.1% है, ठीक। इसी प्रकार से विश्व की जनसंख्या का 17.5% है भारत के पास जनसंख्या, ठीक है। पूरे 100%, विश्व में 100% है, उसमें से 17.5% है भारत के पास, ठीक, समझ गए। इसके बाद में कुल पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत है, कुल पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत, आगे राज्य भी है वो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 51.5% है पुरुष, और महिला है 48.5%। ये 2011 के आंकड़े, वर्तमान नए आंकड़े नहीं है, ठीक। सर्वाधिक जनसंख्या वाले महानगर, ठीक है, जैसे कि मुंबई हुआ, सबसे पहले नंबर पर मुंबई आता है, फिर दिल्ली आता है, उसके बाद में कोलकाता, फिर चेन्नई, ठीक है। ये 4 महानगर है, इनमें जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। और सबसे अधिक है, पहले नंबर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या की बात करते हैं, कौन कौन से राज्य में सबसे अधिक है और सबसे कम है। जैसे कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश इस वाले हिस्से में, ये भारत का मैप बना हुआ है, इस प्रकार से दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर सिक्किम है। उत्तर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है, ठीक है। अब यहाँ से तीन तीन प्रश्न बनते हैं। कैसे? सबसे अधिक पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर बिहार है, ठीक है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि दूसरे नंबर पर कौन सा है, ठीक है। पहला नंबर तो उत्तर प्रदेश जहां सबसे अधिक है, और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और बिहार। उसी प्रकार से यहाँ सबसे कम है और उससे थोड़ा सा ज्यादा मिजोरम। ये उल्टा है, सिक्किम में सबसे कम, थोड़े से अधिक सिक्किम से थोड़ा अधिक, ठीक है, मिजोरम, और उससे थोड़ा अधिक अरुणाचल प्रदेश। समझ गए? जनसंख्या सबसे अधिक कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश। सबसे कम सिक्किम में। अब दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, इधर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। 3 राज्य को याद रखना। अब आपको याद रखने की एक ट्रिक बताता हूँ। कैसे? जैसे कि ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का एक ओ निकाल लो, ठीक है। और महाराष्ट्र का माँ क्या होगा? उमा, ठीक है। और इसके बाद में बिहार को बाई कर लो। ये आपकी ट्रिक है याद करने की, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, उमा बाई।
याद हो जाएगा, 3 राज्य, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार क्या हो जाता है उमाबाई। याद हो जाएगा। चलिए दूसरा सिक्किम। सिक्किम में इसे कैसे याद करते, तो इसे आप याद कर सकते, सी मी अरुणा। सीमी अरुणा, ये आपकी ट्रिक है। ठीक है, सीमी अरुणा, सी सा मतलब सिक्किम और मी से मतलब मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, अरुणा से अरुणाचल प्रदेश। ये आपको कहीं एग्जाम में पूछा ही गया है। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर कौन से राज्य है। ठीक है, तो ये याद रखना है, उमाबाई और ये सीमी अरुणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गई जनसंख्या की बात। अब इधर भी लिखा हुआ है ठीक उसी प्रकार से, ये महिला और पुरुष की जनसंख्या सबसे अधिक कौन से राज्य में है और सबसे कम कौन से राज्य में। तो जब उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है तो महिला और पुरुष यहाँ पर भी अधिक ही होंगे। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक और सबसे कम सिक्किम में, क्योंकि यहाँ पर पहले से जनसंख्या कम है तो यहाँ पर महिला पुरुष भी कम ही होगा। ठीक, समझ गए। इसके बाद में नीचे ऊपर देखते हैं तो ग्रामीण जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। जहां पर जनसंख्या अधिक है वहां पर भी क्या है, ग्रामीण जनसंख्या अधिक है, और जहां पर जनसंख्या कम है वहीं पर ग्रामीण जनसंख्या कम है। समझ गए। आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद में 0 से 6 वर्ग की आयु वाले, ठीक है, 0 से 6 वर्ग की आयु वाले यानी कि बच्चे कहलाएंगे। तो सबसे अधिक कहां पर, उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम सिक्किम में। सबसे अधिक कहां पर, उत्तर प्रदेश में, सबसे कम सिक्किम में। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर हमने देखा था काय का, ग्रामीण का, ये नगरीय का है। नगरीय में सबसे अधिक महाराष्ट्र है। ठीक है, अब यहाँ पर यूपी में नहीं है। नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, और सबसे कम सिक्किम, वही राज्य सिक्किम जहाँ जनसंख्या कम है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतने सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सिक्किम को याद ही रख लेना, सबसे कम ही है सिक्किम में पूरा के पूरा। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या कम है, महिला जनसंख्या, महिला पुरुष दोनों की कम है, जनसंख्या कम है। उसके बाद में 0 से 6 वर्ग में भी कम ही है, और इसके बाद में नगरीय जनसंख्या भी कम ही है। ये आपको समझ में आ गया और याद भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमने देखा था राज्य के बारे में। अब केंद्र शासित भी है प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश भारत में है, तो उसमें भी सबसे अधिक और कम होता है। ठीक है, तो देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश का, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर है दिल्ली। दिल्ली यहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश के पास में, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पर जगह नहीं है, इस कारण से दिल्ली सबसे अधिक, दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या है केंद्र शासित प्रदेश में। और इसके बाद में लक्षद्वीप यहाँ पर सबसे कम है। ये राज्य हुआ, ये केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली में सबसे अधिक और कम लक्षद्वीप। आगे बढ़ते हैं और कुछ जनसंख्या के बारे में, जैसे कि ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछा जाता है। यहाँ पर हमने देखा था सिर्फ जनसंख्या देखी थी, लेकिन ये क्या चीज है, ये प्रतिशत है। कभी कभी प्रतिशत भी पूछा जाता है, जैसे कि मैंने बताया ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, कुल प्रतिशत, ये कहाँ पर है, कितना है, 68.9%। और उसी प्रकार से नगरीय जनसंख्या कितनी, 31.1%। लेकिन यहाँ पर राज्य में पूछा गया, राज्य में कौन से राज्य में कितना है, तो आगे देखते हैं। देखिए गोवा और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ये पहले देखना ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, ग्रामीण का, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। समझ रहे, हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक है, और सबसे कम कहां पर स्थित है, गोवा में। ठीक, यहाँ पर राज्य गोवा स्थित है। तो गोवा में सबसे कम और सबसे अधिक कहां पर, हिमाचल प्रदेश, एसपी मतलब कि हिमाचल प्रदेश। आगे इधर से देख, नगरीय वाला देखते हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम हिमाचल प्रदेश, वही राज्य। ठीक है, वही राज्य सबसे कम हिमाचल प्रदेश, और इसके बाद में नीचे सबसे अधिक गोवा, गोवा पे वही राज्य। ये उल्टा हो गया, पहले ग्रामीण जनसंख्या में यहाँ पर कम था और नगरीय जनसंख्या में यहाँ पर अधिक हो गया है। ठीक है, और उसी प्रकार से ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पर अधिक थी और यहाँ अभी नगरीय जनसंख्या कम हो गई, तो ये उल्टा हो गया। तो इसे भी याद रखना है और आसानी से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए मैं अभी आपको अगला बताता हूँ, भारत में जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है। ठीक है, चलिए आगे और बात करते हैं हम घनत्व के बारे में, साक्षरता के बारे में और वृद्धि दर के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं।
सबसे पहले देखते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात भारत का लिंगानुपात कहीं परीक्षा में पूछा गया तो इसे ध्यान ही रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। भारत का लिंगानुपात 943, ठीक है। 1000 पुरुष पर 943 महिला, ठीक है, लिंगानुपात। इसके बाद में हम बात करते हैं राज्य के लिंगानुपात में राज्य की बात करते हैं, ठीक है। तो लिंगानुपात में राज्य में सबसे अधिक, ठीक है, कौन सा है और सबसे कम कौन सा है। देखिए, सबसे अधिक राज्य मतलब कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो केरल, ठीक है, दिख रहा होगा आपको केरल। और इसके बाद में सबसे कम हरियाणा, समझ गए। सबसे अधिक केरल, सबसे कम हरियाणा। हरियाणा भारत के यहाँ पर आता है, ठीक है, भारत के मैप में, और केरल भारत के मैप में यहाँ पर आता है, ठीक है। कुछ एक चीजें और लिखी हुई है, इस कारण से यहाँ लिखा हूं, ठीक। सबसे अधिक कहां पर, केरल में, कितना है 1084, और सबसे कम हरियाणा में कितना है 879, ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो सबसे कम और सबसे अधिक। आगे बढ़ रहे हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक पांडिचेरी, पांडिचेरी यहीं पर है, ठीक है, पांडिचेरी। और सबसे कम दमन-दीव। पहली बात करी थी हमने केरल और हरियाणा की। केरल में सबसे अधिक ये राज्य है, और राज्य में सबसे अधिक केरल और कम हरियाणा, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक कहां पर, पांडिचेरी, और सबसे कम दमन दीव। भारत का जनघनत्व कितना है 382, ठीक है। और कौन से राज्य में सबसे अधिक और कौन से राज्य में सबसे कम है, ठीक है। तो सबसे अधिक की बात करें, ठीक है, घनत्व के, तो सबसे अधिक यहाँ पर बिहार में है। सबसे अधिक जनघनत्व बिहार में कितना है 1006, ठीक है, 1006। और सबसे कम घनत्व कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में, कितना है यहाँ पर 17, ठीक है। 17 जनघनत्व, मतलब कि 1 किलोमीटर में इतने लोग रहते 17, ठीक है। और यहाँ पर बिहार में 1 किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं, जनघनत्व का मतलब होता है, ठीक है। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है बिहार, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। फिर तीसरे नंबर पे आता है केरल, और चौथे नंबर पे आता है यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सबसे कम है, और इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मिजोरम, और तीसरे नंबर पे आता है सिक्किम, ठीक। इतना ही याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और ये सिक्किम हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में वृद्धि दर, वृद्धि दर की बात करते हैं तो भारत में वृद्धि दर कितनी है 17.7%। ध्यान रखना है 17.7% वृद्धि दर है भारत में। और कौन से राज्य में सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक की बात करते हैं तो यहाँ पर ये मिजोरम है, ठीक है। इस प्रकार से आगे मैंने ऐसा बनाना था, चलिए ध्यान रखना इसे। तो ये मिजोरम है सबसे अधिक, कहां पर, मिजोरम, सॉरी, मेघालय में है सबसे अधिक, मेघालय में। और सबसे कम नागालैंड में, ठीक है। सबसे अधिक मेघालय, सबसे कम नागालैंड। कितना है मेघालय में 27%। राज्य की बात करें, भारत में कितना है वृद्धि दर 17.7%। राज्य में सबसे अधिक कहां पर है, मेघालय में, ठीक है, यहाँ पर सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश। फिर नागालैंड सबसे कम, यहाँ पर कितना, -0.6%, -0.6%, यहाँ पर सबसे कम है। और दूसरे नंबर पे आता है ये केरल, याद हो जाएगा। देखिए वृद्धि दर भारत में कितनी है 17.7%। और सबसे अधिक कहां पर है, मेघालय। सबसे कम कहां पर है, नागालैंड, ठीक है। और यहाँ पर मेघालय में कितना 27%, यहाँ पर 0.6%, ठीक है। और दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, इधर केरल। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद में साक्षरता, साक्षरता भारत में सबसे अधिक कहां पर है, ठीक है। तो साक्षरता की बात करें तो केरल में सबसे अधिक साक्षरता केरल में है, ठीक है। उसके बाद में सबसे कम बिहार में, केरल में और बिहार में, ठीक है। बिहार में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, और केरल में सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे
तो दूसरे नंबर पर कोई राज्य नहीं पूछा जाता आपसे, लेकिन इतना पूछा जाता है कि महिला और पुरुष में, तो महिला और पुरुष में दोनों के दोनों, ठीक है, दोनों महिला और पुरुष में, महिला पुरुष दोनों केरल में ही अधिक पढ़े लिखे हैं और कम बिहार में ही पढ़े लिखे हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको भारत का जो साक्षरता दर है 73% है, भारत का टोटल 73%, और उसमें पुरुष और महिला का प्रतिशत भी पूछा जाता है। तो पुरुष का प्रतिशत 82% है और उसके बाद में महिला का प्रतिशत कितना है, 64%, ठीक है। तो ये हो गया साक्षरता, और आगे कुछ और चीजें हैं और आगे मैं बताता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंगानुपात में थोड़ा सा बच गया है, उसको देख लेते हैं। तो लिंगानुपात में देखिए, ये है ग्रामीण और ये है नगरीय, और ये 0 से 6 वर्ग के आयु के यानी कि बच्चे की, ठीक है। तो लिंगानुपात यहाँ से पूछा ही जाता है। भारत का कितना है, जैसे कि आपको बता दिया 943 है, जे उसी प्रकार से ग्रामीण का है 949, ठीक है, और नगरीय का है 929, और 0 से 6 के लिए 919, ठीक है। ये सभी एग्जाम में, कई एग्जाम है, एसएससी में पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है, सभी में पूछा गया है 0 से 6 वर्ग आयु के, ठीक है। तो इन्हें याद रखने का एक ही तरीका, जैसे कि यहाँ पर 999 है, इधर भी 9 इधर, यहाँ पर 4 है, ठीक है, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 9 नहीं 99, ठीक है, पर यहाँ 4 है, यहाँ आधा हो गया, फिर यहाँ पर आधा हो गया, ठीक है। याद रखने का तरीका, पहले ग्रामीण, फिर नगरीय, फिर 0 से 6, ठीक है, याद रहेगा। और राज्य पूछा जाता है, तो सबसे अधिक ग्रामीण में सबसे अधिक कौन से राज्य में, तो केरल में, और सबसे कम हरियाणा। ये प्लस माइनस लिख दिया, अधिक का मतलब प्लस और माइनस का मतलब हरियाणा, ठीक है, कम। इसके बाद में नगरीय का बात करते हैं, तो केरल, यहाँ पर भी केरल में सबसे अधिक है और जम्मू कश्मीर में सबसे कम है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक, हरियाणा में कम है। ये लिंगानुपात की बात हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भारत में एससी की जनसंख्या का भी पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए, एससी की जनसंख्या पूरे भारत में 16.6% है, पूरे भारत में एससी के। अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है भारत में, तो 16.6%। अब राज्य में सबसे अधिक कहां पर है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है एससी की जनसंख्या, ठीक है। यूपी में सबसे अधिक है और सबसे कम कहां पर, नागालैंड में, ठीक। उसी प्रकार से प्रतिशत में भी आपसे पूछा जाता है, प्रतिशत में सबसे अधिक कहां पर है और सबसे कम कहां है। तो देखिए प्रतिशत की बात करते हैं, तो सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक की बात करें पंजाब में, प्रतिशत में, ठीक है। एससी की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है पंजाब में और सबसे कम मिजोरम में, सबसे अधिक पंजाब में और सबसे कम मिजोरम में। इसके बाद में आगे देखते हैं, भारत में एसटी की जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति, भारत में अनुसूचित जनजाति पूरे भारत में 8.6% है, कितनी, 8.6%। और सबसे अधिक कौन से राज्य में है, सबसे अधिक राज्य में कहें तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है, और सबसे कम हरियाणा में, सबसे कम हरियाणा में एसटी की जनजाति पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में इसका प्रतिशत, एसटी का प्रतिशत की बात करें तो सबसे कम और सबसे अधिक, देखिए मिजोरम में सबसे अधिक एसटी का प्रतिशत है, ठीक है, और पंजाब में सबसे कम है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, सबसे कम पंजाब में, सबसे अधिक मिजोरम में। उसी प्रकार से एससी की यहाँ पर कम थी और यहाँ पर अधिक थी, ठीक है। तो ये है आज का पूरा जनगणना से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं, और इस वीडियो को आप अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा देख लेना, और 2 से 3 बार, जितना बार देखना आपको, आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन याद होना चाहिए। ये आंकड़े आपको परफेक्ट तरीके से बताए गए हैं और अच्छा सा मैप में बताए, तो कभी आप भूल भी नहीं सकते, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।